बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, यकीनन हमने तुझे हौज़ कौसर और बहुत कुछ दिया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारिस और बेनामो निशान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी को पसंद फरमाता है। एक और मौके पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदों से करीब है और उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और उनके लिए सहूलत मुहैया करता है। प्यारे बच्चों, इन दोनों अहादीस से हमें ये पता चलता है कि हमें एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बुजुर्ग हो या जवान, इंसान हो या जानवर हो, सबसे नरम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। हादिया, क्या आपको पता है हम जानवरों के साथ कैसे नरम लहजे में बात कर सकते हैं? जी नबीहा, हमें चाहिए कि जो पालतू जानवर हमने घर में रखे हुए हैं उनका ख्याल रखें और उनसे पोलाइटली गुफ्तगू करें। और जो जानवर वजन उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे घोड़ा और गधा, इन पर जरूरत से ज्यादा वजन नहीं लादना चाहिए और प्यार और नरमी से इनको समझाना चाहिए। तो चलें सब आज अहद करते हैं कि हम हर किसी से नरमी से पेश आएंगे और सबसे नरम लहजे में बात करेंगे। इसके साथ हम सुनते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपकी मेज़बान राहिला माहीन आप सबको खुशामदीद कहती है। आप में से बहुत से बच्चे रियाजी से घबराते होंगे। रियाजी उन्हें एक मुश्किल मजमून लगता होगा, मगर अब नहीं, क्योंकि अब हम रियाजी के तसव्वुरात को एक मुख्तलिफ अंदाज से अपनी हकीकी ज़िंदगी में शामिल करके पेश करेंगे। कहानियों के ज़रिए, नज़मों के ज़रिए मुख्तलिफ हालात में हमें मैथमेटिकली क्या करना होगा। तो आ जाएं रियाजी को लेकर अपने घर में, अतराफ में, हर जगह। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने हाथ धोए होंगे, है ना? क्या आपने नहीं धोए? चलें, कोई बात नहीं, अब धो लेते हैं। अब हम सब मिलकर हाथ धोएंगे। चलें, आइए नल खोलते हैं, साबुन लगाते हैं हाथ में और नल को बंद कर देते हैं। पानी तो नहीं ज़ाया करना ना। अब 20 सेकंड तक हमें हाथ में साबुन अच्छे से लगाना है, उंगलियों के दरमियान। ठीक है, मेरे साथ गिनती गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलें अब नल खोलें, हाथ अच्छे से धो लें और दोबारा से नल बंद कर देते हैं। चलें अब अपने हाथ देखें कितने साफ हो गए। कभी आपने अपने हाथों की उंगलियों को देखा है? कितनी उंगलियां हैं आपके हाथ में? चलें हम मिलकर गिनते हैं। सीधे हाथ के अंगूठे से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम उल्टे हाथ में आते हैं, लेकिन 5 के बाद क्या आता है? 6। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरे हाथ को हम अंगूठे से दोबारा शुरू करेंगे। 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं।
एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में 5। 5 और 5 हो गई, सही जवाब 10। चलिए अब हम अपने पैरों की उंगलियां गिनते हैं। सबसे पहले आता है अंगूठा, लेकिन शुरू कहाँ से करें? अच्छा चलिए ये बताएं, हमारा आखिरी नंबर क्या था? 10। तो 10 के बाद क्या आता है? 11। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए अब गिनना शुरू करें। 11, 12, 13, 14, 15। अब आ जाते हैं हम दूसरे पाँव की तरफ। 15 के बाद क्या आता है? 16। चलें भाई, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत खूब। अब जरा जल्दी से बताएं कि आपके एक पैर में कितनी उंगलियां हैं? क्या कहा? 5। और दूसरे में? अरे वाह, 5। लमिया को लगता है 5 का हिस्सा बहुत पसंद है। नमाजें भी तो 5 होती है ना। चलें अब सीधे हाथ में 5 उंगलियां, उल्टे हाथ में 5, सीधे पैर में 5, उल्टे पैर में 5। अब हम जरा गिनते हैं कि हमारे पास कितने 5 हैं। तो हम 4 दफा हम 5 को गिनेंगे, यानी कि 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। तो ये कितने हो गए? 5 और 5 10, 10 और 10 20। तो अब हमारे पास कुल 20 उंगलियां हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो गई। हमने तो एडिशन भी कर लिया, जमा भी कर लिया। अब जरा हम कुछ मछलियों की बात कर लेते हैं। और हमारे पास बहुत ही मजेदार सी एक नज़्म है। चलें अब हम वो नज़्म सुनते हैं। 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5 6 7 8 9 10 हमने उसको छोड़ा बस। तुमने उसको छोड़ा क्यों? उसने काटी उंगली यूं। कौन सी वाली उंगली काटी? सीधे हाथ की छोटी वाली, सीधे हाथ की छोटी वाली। 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5 6 7 8 9 10 हमने उसको छोड़ा बस। तुमने उसको छोड़ा क्यों? उसने काटी उंगली यूं। कौन सी वाली उंगली काटी? सीधे हाथ की छोटी वाली, सीधे हाथ की छोटी वाली। 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5 1 2 3 4 5 हमने पकड़ी मछली 5। अरे वाह, बहुत मजा आया। आपको पता है ये नज़म मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो इसमें आदाद भी हैं, यानी कि नंबर्स, और मछली पकड़ने की कहानी भी। अरे कहानी से मुझे याद आया, मेरे पास तो एक बहुत मजे की कहानी है। चले कहानी सुनते हैं। किसी जंगल में सब जानवर हंसी खुशी रहा करते थे। वहां पर कहीं से एक शेर आ गया और उसने जंगल के जानवरों को बड़ी बेरहमी के साथ शिकार करके खाना शुरू कर दिया। शेर के खौफ की वजह से जंगल के जानवर डर के मारे अपने घरों से शिकार के लिए नहीं निकलते थे, जिसकी वजह से उनके बच्चे भूख से परेशान हो गए थे। ये सब हालात को देखते हुए मियाँ बंदर को तशवीश हुई, तो उन्होंने इस बात का तस्करा भी लोमड़ी से किया। लोमड़ी आपा, तमाम जानवर शेर से बहुत तंग हैं। लोमड़ी ने कहा, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसके लिए हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। बंदर ने कहा, क्यों ना हम
सब जंगल के जानवरों को जमा करके इसका कुछ हल निकाल लें। फिर लोमड़ी और बंदर ने यह तय किया कि वह दोनों जंगल के जानवरों को एक मुकर्रर वक्त पर जमा होने का कहेंगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सब जानवर इकट्ठे हो गए और सब ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी कि भाई शेर से कैसे बचाया जाए। लेकिन सब किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। आखिरकार थक हार कर एक गीदड़ ने कहा, भाई हम रोजाना शेर के हाथों मरते हैं, क्यों ना हम अपनी अपनी बारियां लगा लें। जिसकी बारी भाई जिस दिन होगी वो शेर के पास चला जाएगा और शेर ही उसको खा जाएगा। गीदड़ की बात पर बंदर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बताओ इसका फैसला कौन करेगा कि किसकी बारी है। अब ये सुनकर सब जानवर सोच में पड़ गए, क्योंकि कोई भी शेर की खुराक बनना नहीं चाहता था। हर किसी को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद ज़राफ़ा ने कहा, लोमड़ी आपा, हम सब के ख्याल में आप बहुत चालाक और होशियार हैं। आप ही कोई रास्ता बताएं इस परेशानी से निकलने का। ज़राफ़ा की बात सुनकर लोमड़ी आपा बोली, एक हल है मेरे पास, अगर आप लोग इत्तेफाक करें तो। सब ने लोमड़ी आपा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। लोमड़ी आपा बोली, भाई हम सब जानवरों के नाम पीपल के पत्तों पर लिखकर एक जगह जमा कर देंगे। उसमें से रोज फाख्ता एक पत्ता उठा लिया करेंगे। अब भाई उस पत्ते पर जिसका भी नाम होगा वो चुपचाप जानवर के पास चला जाया करेगा। लोमड़ी की बात सुनकर सबने इत्तेफाक किया और उसकी बात मान ली, मगर खरगोश बोला, मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता हूँ, मैं बहुत फुर्ती से जमीन के अंदर घुस सकता हूँ, लिहाजा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सब जानवरों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस जंगल में रहना है तो हमारे ही जंगल के कानून के मुताबिक चलना होगा, अगर नहीं तो अभी और इसी वक्त जंगल से निकल जाओ। अब इस धमकी से खरगोश ने डर कर उनकी बात मान ली और दिल में कहने लगा, देखता हूँ शेर मुझे कैसे खाएगा। जब सब जानवर मुत्तफिक हो गए तो फिर सब ने फैसला किया कि शेर के पास गीदड़ को भेजा जाए ताकि वो उसको राजी भी तो करे। अगले दिन गीदड़ शेर की कछार की तरफ चला गया। जैसे ही शेर उसकी तरफ हमला करने के लिए लपका, गीदड़ फौरन चिल्लाया, मैं जंगल के जानवरों की तरफ से तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। फिर इस तरह उसने सारी बात शेर के गोशगुजार कर दी। शेर गीदड़ की बात सुनकर राजी हो गया, मगर उसने गीदड़ को खबरदार किया कि अगर तुम लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मैं जंगल का बादशाह हूँ और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये बात सुनकर गीदड़ ने शेर को यकीन दिलाया कि भाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इसके बाद गीदड़ ने आकर जानवरों को बता दिया कि भाई शेर ने उसकी बात मान ली है और कल से एक जानवर खुद उसकी कछार में चला जाएगा और ताकि वो उसको खा जाए। दिन इसी तरह गुजरते रहे। रोज एक पत्ता उठाया जाता और जिसका नाम निकलता वो शेर की कछार में चला जाता। फिर एक दिन खरगोश का नाम निकल आया। सब जानवर परेशान हो गए, कहीं ये मना ना कर दे, लेकिन खरगोश ने उनको कहा, मैं जरूर जाऊंगा। और दिल ही दिल में वो शेर से छुटकारा हासिल करने के लिए सोचता हुआ शेर की कछार की तरफ जा रहा था। लेकिन पता है बच्चों उसने क्या किया? उसने जानबूझकर देर लगाई और देर से शेर के पास पहुंचा। ताखीर होने की वजह से शेर बहुत गुस्से में था। खरगोश को देखते ही गुस्से में दौड़ा
और बोला, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर वादा खिलाफी की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। शेर की बात सुनकर डरते डरते खरगोश ने कहा, मैं तो आप टाइम से आपके पास आ जाता, मगर रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने तो उसे खबरदार भी किया कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो हमारे बादशाह सलामत तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनकर वो और जोर से दहाड़ा और कहने लगा कि यहाँ का बादशाह सलामत मैं हूँ और तुम्हारे बादशाह सलामत से नहीं डरता। मैंने कहा उसको, अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, लेकिन उसने मुझे धाड़ के कहा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, अगर उसमें हिम्मत है तो वो है मेरे पास। वो बोलकर मेरी तरफ लपका। मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूँ बादशाह सलामत। ये सुनकर शेर आग बगोला हो गया। और गुस्से से दहाड़ने लगा और कहने लगा, उसकी ये हिम्मत, कहाँ है वो, मुझे ले चलो उसके पास। मैं सबसे पहले उसे चट करूंगा और उसके बाद तुमको खाऊंगा। ये सुनकर खरगोश उसको लेकर बड़ी होशियारी से एक कुएं के पास ले आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, वो शेर इसके अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स दिखाई दिया। खरगोश जोर से चिल्लाए, ये वो रहा शेर उसके अंदर बादशाह सलामत। जब शेर ने अपने अक्स को देखा तो जोर से दहाड़ा। खरगोश फौरन बोला, देखे बादशाह सलामत, आपको देखकर वो दहाड़ रहा है। खरगोश की बात सुनकर शेर तैश में आ गया और मारे गुस्से के उसने पानी में छलांग लगा दी। अब थोड़ी देर तक वो पानी के अंदर हाथ मारता रहा। और आखिरकार थक हार कर डूबकर मर गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने, खरगोश की अक्लमंदी की वजह से तमाम जानवरों को इस बेरहम शेर से निजात मिल गई। अब अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता की है और कोई भी मसला लड़ाई झगड़े से हल नहीं होता और ना हार मानने से, जैसे खरगोश ने हार नहीं मानी। चलें, कहानी तो आपने सुन ली, अब जरा मेरे कुछ सवालात के जवाब दीजिए तो मैं मानूं कि आपने कहानी गौर से सुनी। चलें, ये बता दें कि इस पूरी कहानी में कुल कितने जानवरों के नाम आए? कोई से 4 बता दें। सोचें। सबसे पहले वो जो प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है ना 2 पोनी बना के, बेटा आप बता दें। अरे वाह, सही, शेर और अरे हाँ, खरगोश। अच्छा, चलो मुन्ने मियाँ आप भी बता दे भाई। ओ गीदड़, जबरदस्त। और भाई आप लोग तो बहुत गौर से सुन रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? ज़राफ़ा, लगता है आपकी पसंदीदा जानवर है। अच्छा ये बताएं, जो पत्तों में लिखे हुए नाम थे वो कौन निकालता था? सही जवाब, फाख्ता बीबी। अच्छा भाई, ये इतने सारे जानवरों के बारे में आपने सुना, ये बताएं इनमें से कोई से 2 टांगों वाले जानवरों के नाम बताएं। सोचें, इस कहानी में जो थे मैं उसकी बात कर रही हूँ। फाख्ता बिल्कुल ठीक, और बंदर, जी बंदर भी 2 टांगों पे चलता है। चलें अब जरा हम कुछ काउंटिंग करते हैं, हम एडिशन भी करते हैं। अच्छा चले ये बताएं कि लोमड़ी, गीदड़ और शेर की कुल कितनी टांगे हैं? अब पता चलेगा आपको जमा करना आता है कि नहीं। जरा जल्दी से काउंटिंग करें। चले मैं थोड़ी मदद करती हूँ। लोमड़ी की कितनी टांगे हैं? 4, ठीक है। गीदड़ की 4 और शेर की, अरे वो भी 4, तो कितने हो गए? 4 + 4 = 4।
कितने हो गए ये? 12। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। बहुत मज़ा आया मुझे। और अब लगता है हमें अब थोड़ी सी वर्जिश की ज़रूरत है क्योंकि हम सब थक चुके हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस वर्जिश के बारे में बता दूं कि इस वर्जिश में हम 2 तरह के काम करेंगे। एक हम करेंगे हॉप हॉप। हॉप का मतलब होता है मेंढक की तरह उछलना, जिसको हम डड्डू चाल भी कहते हैं। और एक होता है स्किप स्किप। स्किप का मतलब होता है हल्की सी जंप लेना। अच्छा, उसके बाद ये आपको कहेगा हॉप ऑन द राइट लेग, तो आप सीधे पाँव पे उछलेंगे। और फिर हॉप विद द लेफ्ट लेग, तो आप उल्टे पाँव से उछलेंगे। ठीक है, जैसे हम लंगड़ी पाला में एक पाँव उठा लेते हैं और एक पाँव से जंप लगाते हैं। तो समझ आ गया ना? यानी आपको 2 तरह की जंप लेनी है, हॉप करना है और स्किप, यानी एक डड्डू चाल की तरह उछलना है और एक छोटी सी जंप लेनी है। ठीक है, बी रेडी, 1 2 3। सांस फूल गया भाई उछल उछल के। आपको पता है हमें सांस की एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलें भाई, सांस की एक्सरसाइज करते हैं। सीधे हो जाएं बिल्कुल, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, नाक से सांस खींचेंगे, थोड़ी सी देर इसको होल्ड करेंगे और फिर मुंह से निकालेंगे। दोबारा से नाक से सांस लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर मुंह से निकालेंगे। अब तीसरी दफा फिर लेंगे, सांस रोकेंगे और जब हम सांस दोबारा बहाल करते हैं मुंह से तो हाथ अपने नीचे भी ले आते हैं। अच्छा लगा ना? चलें भाई, मुझे तो भूख भी लगनी शुरू हो गई। अरे भाई याद आया, मैंने तो सुबह अपने बैग में बिस्किट रखे थे जीरे वाले, कहाँ चले गए? चले ज़रा बैग से ढूंढती हूँ, ये निकालती हूँ। हाँ, इस जिप में होंगे। ये क्या? ये तो मेरी बहन की चूड़ियाँ निकल आई। बिस्किट कहाँ गए? ये होगा, ये होगा, ये होगा। बैग है कि उम्र यार की जंबील है? ये अरे ये तो 5 के सिक्के निकल आए। उफ, आखिर जीरा वाले बिस्किट कहाँ गए? चलें दोबारा ढूंढती हूँ। मिल गए, जबरदस्त, शुक्र। चले मैं थोड़ा बिस्किट खा लूँ पहले।
हाँ जी, आपने कुछ गौर किया कि मेरे बैग में जो चीज़ें निकली हैं वो किस शक्ल की थी? चूड़ियाँ, सिक्के, ज़ीरा बिस्किट। अरे वाह, ये तो सब गोल थी। गोल शक्ल को हम क्या कहते हैं? आपको पता है? जी बिल्कुल सही कहा, इसे हम दायरा भी कहते हैं। आपको पता है हमारी कायनात में बहुत सारी चीज़ों में दायरा मौजूद होता है, जैसे कि बताएं? सही कहा, सूरज। हाँ, चांद भी, अगर वो 14वीं का चांद है, क्योंकि वो मुकम्मल होता है। चलें और सोचें, आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें दायरे की शक्ल की हैं? रोटी। अरे वाह, वो तो आपकी अम्मी बनाती ही होंगी। और अच्छा, आपके घर में वॉल क्लॉक भी गोल है। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप तो प्लेट उठा के ले आई। जी बिल्कुल, प्लेट में भी दायरा नजर आ रहा है। जी, मटके का ढक्कन भी गोल होता है। हमें इन सब चीज़ों में दायरा वाज़े नजर आ रहा है। अब आप एक काम करें, अब अपने वालिदैन की मदद से कोई सी भी एक गोल चीज़ लें और कागज़ पर एक दायरा ड्रॉ करें और उसके बाद उसमें रंग भी भर दें। अगर हम उसमें ऑरेंज रंग भर देंगे तो कैसा लगेगा? सूरज की तरह लगेगा। ज़बरदस्त। तो आप अपनी मर्जी से दायरे बना लें और आपको पता है दायरों से बहुत सारे डिज़ाइन भी बन सकते हैं। आपके वालिदैन यकीनन आपकी मदद करेंगे। चलें भाई, अब हम देखते हैं कि हमने आज का दिन कैसे गुजारा। सबसे पहला काम हमने क्या किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने 20 तक गिनती गिनी थी, हाथ धोए थे। जी बिल्कुल, हमने नज़म पढ़ी मछली वाली और एक मज़ेदार कहानी भी सुनी और कहानी की मदद से हमने बहुत सारे सवालात जो कि जमा के थे हमने सॉल्व किए। जमा को हम एडिशन भी कहते हैं, ठीक है? जैसे हमने अपने हाथों की उंगलियां गिनी थी, 5 जमा 5 10। अच्छा, या 3 चौपायों की कितनी टांगें होंगी? चौपाए आपको पता है ना क्या होते हैं? 4 टांगों वाले जानवर। कितनी टांगें होंगी? 4 जमा 4 जमा 4। कितनी हो गई? चलें भाई जल्दी से गिने। 4, दूसरे 4 गिने, 5 6 7 8, तीसरे 4 गिने, 9 10 11 12। बिल्कुल सही, यानी कि हमारे पास 12 टांगे हो गए। फिर हमने एक्सरसाइज भी की। जी हाँ, और इसमें सबसे आखिर में हमने दायरे बनाए और अपनी दायरे वाली चीज़ें भी ढूंढी जो हमारे अतराफ में मौजूद होती हैं और हमने अपने पसंद का रंग भी भरा। अब हम क्या करें? अब हम ये करते हैं कि हमारे पास रियाजी की जो भी किताब है, इसमें एडिशन के जितने भी सवालात हैं यानी जमा के सवालात, हम उन्हें हल करेंगे और अशकाल में देखेंगे। अगर दायरा मिल गया आपको तो उन दायरे में भी कलर करेंगे या दायरा आप खुद भी बना सकते हैं किसी भी गोल चीज़ की मदद से। चलें, अब हम थोड़ी सी बात आपके वालिदैन से भी कर लेते हैं। हाँ भाई, तो आपने देखा कि हमने आज रियाजी को एक मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाया। आपको पता है कि जब बच्चे को किसी मजमून में मज़ा आने लगता है ना, तो वो उस मजमून पर ज़्यादा तवज्जो देता है, उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रियाजी के तसव्वुरात को नए नए तरीक़ों से पढ़ाएं ताकि बच्चे को उकताहट का एहसास ना हो और आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आप इसे कैसे पढ़ा सकते हैं। और ख़ास बात, रियाजी के लिए दोहराई बहुत ज़रूरी है। और आप जो भी कहानी या बच्चों को कोई भी दुआ आप रात में पढ़ाएं, उन्हें सुबह ज़रूर सुनिए, ज़रूर उसके बारे में कोई 1-2 सवालात कर लें ताकि वो बच्चे को जहन नशीन हो जाए, क्योंकि बात वही है ना, दोहराई से ही चीज़ें जहन नशीन होती हैं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। भाई वाह, मजा आ गया और मुझे अपने बचपन का एक खेल भी याद आ गया। कौन सा? मैं नाम, चीज, जगह और जानवर वाले खेल की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, चलो फिर खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार खेलने से पहले हम इसके उसूलों को रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और हमारे साथ खेलें।
हम अपने कागज को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और हर हिस्से को एक उन्वान देते हैं। नाम, चीज, जगह और जानवर, हर उन्वान का एक हिस्सा मुकर्रर कर लें। जी हादिया, अब आप एक हर्फ चुनें। जीम। अब हम दोनों जीम से शुरू होने वाले नाम, चीज, जगह और जानवर का नाम लिखेंगे। और हाँ, एक और जरूरी बात, सही जवाब लिखने वाले को 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब लिखने वाले को 0 मिलेगा और मुश्तरका जवाब के लिए 5 नंबर। और हम इस काम को मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्त मुकर्रर करेंगे। जी हादिया, फिर आपने क्या लिखा है? मैंने जीम से नाम में जावेद, चीज में जहाज, जगह जैकबाबाद और जानवर में जुगनू लिखा है। अब नबीहा, आपकी बारी। मैंने तो जवेदिया, जाल, जापान और जेलीफिश लिखी है। अरे वाह, इस राउंड में तो हम दोनों जीत गए। और नबीहा, क्या आपको पता है कि जीम से एक और जानवर का भी नाम आता है जिसे जोंक कहते हैं, यानी कि स्लग। चलो चलो दोबारा खेलते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और इस दफा नबीहा आप हर्फ चुने। इस बार हम रे से खेलते हैं और इस बार मैं पहले बताऊंगी। ठीक है। मैंने रे से राबेल, रस्सी, रावलपिंडी लिखा है और जानवर मुझे आया ही नहीं, इसका मेरा 0 लग जाएगा। ओहो, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। नाम में मैंने रिदा, रेत, चीज में जगह रूस और जानवर में रीछ लिखा है। वाह, ये राउंड तो मैं जीत गई। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो एक बार फिर खेलते हैं। ठीक है, इस बार दाल से खेल के देखते हैं। जी हादिया, बताएं आपने दाल से क्या लिखा है? मैंने नाम दानियाल, चीज दाल, जगह दमिश्क और जानवर में दुम्बा लिखा है। ओहो, जानवर तो मैंने भी दुम्बा लिखा है। खैर, इसका हम दोनों का 5 लग जाएगा। मैंने तो दानिश, दोहा और दवात भी लिखा है। इसका मतलब है कि हमारे इस राउंड में बराबर नंबर हैं। हादिया, क्या आपको पता है यही गेम हम इंग्लिश में भी खेल सकते हैं? वाकई में? हाँ, अब हम देखते हैं किसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। चलो ठीक है, अब हम ए से खेलते हैं और हम फिर वक्त मुकर्रर करेंगे। जी हादिया, आपने ए से क्या लिखा है? मैंने नाम आदिल, चीज एप्पल, जगह अमेरिका और जानवर एलिगेटर लिखा है। वाह, मैंने अलीजे, ऑस्ट्रेलिया और एंट लिखा है और चीज मुझे आई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये गेम जीत गई। वाह, पर दुख भी हो रहा है। खैर, इस गेम से तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो रहा है। तो बच्चों, आप भी ये गेम घर बैठ कर खेल सकते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। नबीहा, आपको पता है ए से एक और वर्ड भी आता है। कौन सा? एडवेंचर। ओ हाँ, एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी, जो हमारा अगला कॉम्पोनेंट है। तो आइए सुनते हैं। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और मैं आपको हमारे शो में खुशामदीद कहती हूँ। How are you all doing? सब अपने घर पे आराम कर रहे हैं ना? बाहर तो नहीं जा रहे, क्योंकि इस वक्त घर में रहना बहुत ज़रूरी है। I know you all miss school and friends, but अगर आप अभी घर पे रहेंगे तो आप बहुत जल्द अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे बीच कौन आने वाला है? हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर बंटी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ट्रैवलिंग में गुजार दी है। प्रोफेसर बंटी इज फेमस फॉर टॉकिंग टू एनिमल्स। कैन यू डू दैट? क्या आप जानवरों से बात कर सकते हैं? नहीं ना? प्रोफेसर साहब को इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, तो उनकी बात को बहुत गौर से सुनना होगा ताकि हम उनकी कहानियों और एडवेंचर्स की मदद से इंग्लिश को बेहतर सीख सकें। प्रोफेसर साहब कल ही अपनी लेटेस्ट ट्रिप से वापस आए हैं और सिर्फ आप लोगों से मिलवाने की खातिर हमने उन्हें शो पे दावत दी है। वेलकम टू आवर शो प्रोफेसर बंटी। Thank you very much for calling me. I was in Africa for so long and I am thankful to the dinosaurs nowadays. प्रोफेसर बंटी, डायनासोर्स वो तो खत्म नहीं हो गए। हाँ, मुझे भी यही लगता था, बट मैं जहाँ पहुँचा वहाँ डायनासोर्स ही डायनासोर्स थे। अफ्रीका में डायनासोर? नहीं, नॉट इन अफ्रीका। मैं तो अफ्रीका में हाथियों के मसले हल करने गया था। Who knew elephants wanted ice cream for dinner? 3 हफ्तों से वहाँ के लोग परेशान थे कि आखिर उनके हाथी खाना क्यों नहीं खा रहे हैं।
मैं पहुंचा तो हाथियों से बात हुई और उन्होंने बोला कि उन्हें आइसक्रीम खानी थी। फिर प्रोफेसर साहब? फिर क्या, मैंने अपना सीक्रेट मैप खोला और वो दूध की नदी ढूंढी जो 20 साल पहले अफ्रीका में मिली थी। It took me few days to get there, पर जब मैं पहुंचा तो मैंने वहाँ दूध की मदद से आइसक्रीम बनाई। For 1 week I made आइसक्रीम। अफ्रीका की गर्मी में बर्फ़ बार बार पिघल जाती थी। बहुत मेहनत की मैंने और वहाँ के लोगों ने भी खासी मदद की। We finally made enough ice cream for the elephants. Then we went back to the village. The villagers helped me carry all the tubs of ice cream. We fed the elephants and they were very happy. अपनी सूंड हिला हिला कर मुझे थैंक यू बोल रहे थे। Their trumpets were really loud. अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात है, सब मिलकर काम कर रहे थे। बट प्रोफेसर बंटी, ये ट्रम्पेट्स क्या हैं? Trumpets, TRUMPETS. This is the sound of elephants. जैसे कैट की आवाज़ को मियाऊ कहते हैं, डॉग की आवाज़ को बाक कहते हैं, इसी तरह एलिफेंट की आवाज़ को ट्रम्पेट कहते हैं। ओह, तो हमने आज क्या सीखा कि एलिफेंट्स की आवाज़ को ट्रम्पेट्स कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं 10 तक काउंटिंग करती हूँ और सब बच्चे अपने साथ पेपर और पेंसिल लेकर आए। देन वी ऑल विल ड्रॉ एन एलिफेंट। चलें, जल्दी से पेपर पेंसिल लाएं। एंड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, जल्दी जल्दी लेके आए, 7 8 9 10। वेल डन। चलें, अब सब एलिफेंट ड्रॉ करें और उसको पेंसिल से ग्रे कलर का शेड करें। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स आर ग्रे इन कलर। अच्छा, तो प्रोफेसर बंटी, फिर क्या हुआ और ये डायनासोर्स कहाँ गए? We'll get to the dinosaurs in a while. फिर थोड़ी देर में आइसक्रीम ख़त्म हो गई और एक क्यूट से बेबी एलिफेंट ने रोना शुरू कर दिया। अब सवाल ये था कि हम उसको चुप कैसे कराएंगे। सब परेशान थे कि इतने में उसकी दादी एलिफेंट मेरे पास आई और उन्होंने मेरे कान में विस्पर किया कि बेबी एलिफेंट को चुप कराने का एक ही तरीका है। What was that, Professor? Well, baby elephant had a favorite poem and we all had to sing it. अच्छा, तो वो पोम क्या थी? Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. That was such a nice story, Professor. Now let's see कि आपने प्रोफेसर बंटी की कहानी कितने गौर से सुनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि where did Professor Bunty go to help the elephants? Yes, he went to Africa. What did the elephants want in dinner? जी हाँ, एलिफेंट्स को आइसक्रीम खानी थी। अच्छा, why was the baby elephant crying?
जी हाँ, क्योंकि आइसक्रीम खत्म हो गई थी। अच्छा, बेबी एलिफेंट को चुप कराने के लिए व्हाट पोएम डिड वी सिंग? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यस, वेल डन एवरीबॉडी। अब मैं आप सबको बताती चलूं कि आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। द वर्ड ऑफ द डे टुडे इज हेल्प। HELP, हेल्प। क्या आप जानते हैं हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्प मीन्स टू मेक इट ईजियर फॉर समवन टू डू समथिंग। हेल्प का मतलब है किसी के काम में आसानी पैदा करना, चाहे वो अपनी छोटी बहन की कलरिंग में हेल्प करना हो या अपने फ्रेंड्स को होमवर्क समझाने में। बिल्कुल, हेल्पिंग पीपल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर आपकी अम्मी घर पे काम कर रही हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना कमरा ही समेट लें, वो भी हेल्प ही है। किसी ने आपसे रास्ता पूछ लिया और आपने रास्ता बता दिया, वो भी हेल्प है। लेट्स टेक अ मोमेंट एंड क्लोज योर आईज। अब सोचें कि क्या आपने रिसेंटली किसी की मदद की? डिड यू हेल्प योर ब्रदर और सिस्टर? डिड यू हेल्प योर पेरेंट्स इन समथिंग? या आपने अपने दादा दादी की मदद की? चलिए ये सोचें कि क्या किसी ने आपकी मदद की? मदद से याद आया कि अगर कोई मेरी हेल्प ना करता तो शायद मैं उन डायनासोर्स के पास से यहाँ ना आ पाता। अरे हाँ प्रोफेसर बंटी, आपको ये डायनासोर्स मिले कहाँ? अफ्रीका में तो नहीं होते। जी बिल्कुल, अफ्रीका में डायनासोर्स नहीं थे। जब मैं उन हाथियों के मसले हल कर चुका, मैं अपनी कश्ती पर सवार वापसी का सफ़र कर रहा था। आई वॉज सिटिंग एंड रीडिंग माई बुक when suddenly there was lightning. And it all started raining heavily. देखते ही देखते वो बारिश एक तूफान में बदल गई और ऊंची ऊंची लहरों ने मेरी कश्ती को 10-10 फीट ऊपर उछाला। I could hear the thunder and loud rain, and I waited for the storm to pass. फिर क्या हुआ? फिर जब तूफान गुजर गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गुम हो चुका हूँ और मेरा मैप पानी में गिर गया था। I only had my secret map with me. There was nothing I could see. फिर 2 दिन ट्रैवल करने के बाद I reached a beautiful island. It was very green with tall trees, golden sand, and I could hear the waves crashing on its shores. मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि अब यहाँ मैं रुककर किसी की हेल्प ले सकता हूँ। अच्छा, क्या आपको आइलैंड पे हेल्प मिली? मैं शिप से उतरा और आबादी ढूंढते ढूंढते आइलैंड के बीच की तरफ चलता गया। All I could hear was the water crashing on the shore and the sound of air in between the trees. काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक दरख्त हिलते हुए दिखा। I got confused because only one tree was moving, while other was very still. I started walking towards that tree. थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि जिसको मैं दरख्त समझ रहा था वो दरअसल एक डायनासोर की लंबी सी गर्दन थी। क्या? फिर आपने क्या किया? मैं एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ा हो गया और मैं उस डायनासोर को देखता रहा। पहले तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि डायनासोर आज तक जिंदा है। इसी शौक में मैं उस पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया तो अचानक वो पत्थर भी हिलना शुरू हो गया। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और देखा तो पत्थर से 2 बटन जैसी आंखें मुझे घूर के देख रही हैं। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज अनदर डायनासोर। द डायनासोर केप्ट स्टेयरिंग एट मी and I kept staring at it. हम दोनों को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतनी देर में डायनासोर ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। I panicked and screamed and was almost ready to run when I heard the dinosaur laugh. जैसे ही उसकी हंसी की आवाज़ आई
मुझे याद आया कि मैं तो जानवरों से बात कर सकता हूँ। फिर? जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैंने डायनासोर को हाथ से रुकने का इशारा किया और मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये सुनकर अब मेरी नहीं बल्कि डायनासोर की चीख निकल पड़ी, क्योंकि आज से पहले किसी इंसान ने कभी जानवरों से बात नहीं की थी। Then I quickly said, "Do not worry, I am not here to hurt you. I want to know where I am." तो डायनासोर ने क्या बोला? उसने बोला कि this is called a lost island. It has no name. I asked the dinosaur what the dinosaur name was, and it replied, "Everyone calls me Dan the Dino." Oh, so did Dan the Dino help you get back? Yes, he did, but he needed my help first. Help? For what? उसने मुझे बताया कि वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि डैन द डायनो के पैर में एक नोकीली लकड़ी घुस गई थी। वो खुद निकाल नहीं सकता था और अपने साथियों से काफ़ी दूर फंसा हुआ था। मैंने उसे बोला कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, so I think you helped him then. बिल्कुल। I bent down and looked at his feet. It was a small piece of wood. मैंने अपने बैग से प्लास निकाला और उसके पैर से वो लकड़ी का टुकड़ा खींच लिया। डैन द डायनो बहुत खुश हुआ और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अरे वाह, saying thank you is very important. जब कोई आपकी मदद करता है तो you should always say thank you. प्रोफेसर बंटी, फिर क्या हुआ? वो मुझे अपने साथियों के पास ले गया, जो मेरी आवाज़ सुनकर पहले तो शौक में चले गए। मैंने उनको बताया कि मैं कैसे उनके आइलैंड पे आया। फिर डैन द डायनो ने उनको बताया कि मैंने उसकी मदद की थी। वो सब बहुत खुश हुए और मुझे कहने लगे कि मेरी मदद करेंगे। पर कैसे? Few of them could fly. So, 2 of the flying dinosaurs went to look for the nearest human island. They came back 2 days later and guided me the way to reach there. I thanked all the dinosaurs for their help and was on my way. वाओ! बच्चों, आपने सुना कि जब प्रोफेसर ने डैन द डायनो की हेल्प की तो डैन द डायनो ने थैंक यू बोला, और जब डायनासोर्स ने प्रोफेसर की हेल्प की तो प्रोफेसर बंटी ने भी उनको थैंक यू कहा। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि आपने प्रोफेसर बंटी एंड हिज डायनासोर एडवेंचर को कितने गौर से सुना है। पहले ये बताएं, हाउ डिड प्रोफेसर बंटी रीच द लॉस्ट आइलैंड? यस, वो एक तूफान में फंस गए थे। What was the name of dinosaur? जी हाँ, डायनासोर का नाम डैन द डायनो था। अच्छा जी, हाउ डिड द प्रोफेसर हेल्प डैन द डायनो? जी हाँ, प्रोफेसर ने डैन द डायनो के पैर से नुकीली लकड़ी निकालकर उसकी मदद की थी। If I did not help Dan the Dino, what would have happened? सोचे। अच्छा बच्चों, हमें प्रोफेसर बंटी की कहानी से क्या सबक मिला? We should help everyone whenever we can, चाहे वो कोई छोटी ही मदद क्यों ना हो, जैसे कि प्रोफेसर बंटी ने डैन द डायनो के पैर से लकड़ी निकालकर उसकी मदद की थी। तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? तो आज बच्चों ने सीखा कि एलिफेंट्स के साउंड को ट्रम्पेट्स कहते हैं। उन्होंने सीखा कि वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर। दे ऑल्सो लर्न टू से थैंक यू। अब मैं वालिदैन से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ ज़रूर दोहराएं। उनको थैंक यू बोलना सिखाएं और उनको एक दूसरे की मदद करना सिखाएं। ये आज की ज़रूरत है। और हाँ, वो ट्रम्पेट मत भूलिएगा। तो बच्चों, अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड हेल्प ईच अदर। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ ख़त्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। This was too interesting. एलिफेंट की आइसक्रीम और डैन द डायनासोर की हेल्प। बिल्कुल, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए
और इस कोरोना के मुश्किल वक्त में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सबका ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबको भी मजा आया होगा। प्रोग्राम में सिखाई तमाम बातों को आप अपने वालिदैन, बहन भाई, अंकल या दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और दी गई हिदायत पर भी अमल करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।